श्री गुरु भक्ति योग। पवित्र वेदों के रहस्य उद्घाटक, आदि एवं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप महान गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो ज्ञान विज्ञान रूप वेदों के सार को भ्रमर की तरह चूस कर अपने भक्तों को देते हैं। सच्चे शिष्य को अपने हृदय के कोने में अपने सम्माननीय गुरु के चरण कमलों की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। शिष्य जब अपने गुरु से मिले तब उसका सबसे पहला फर्ज है खूब नम्र भाव से अपने गुरु को प्रणाम करना। भागवत में अवधूत की एक कथा आती है, जिनके 24 उपगुरु थे, जैसे कि पंच महाभूत, सूर्य, चंद्र, समुद्र, प्राणी आदि। नगण्य होते हुए भी इन सब ने अपने अपने ढंग से उनको सर्वोच्च ज्ञान दिया था। जो शिष्य अन्य किसी का विचार किए बिना एकाग्र मन से केवल अपने गुरु की ही पूजा करता है, वह श्रेष्ठ शिष्य है। जब साधक में सत्व की वृद्धि होती है तब वह सदाचारी बनता है और उसमें गुरु के प्रति भक्ति भाव विकसित होता है। गुरु समदृष्टि के प्रतीक हैं, अतः वे अपने तमाम शिष्यों के प्रति समभाव रखते हैं। शिष्य जब अपने गुरु की सेवा करता हो तब उसे दूसरों की सेवा कभी नहीं लेनी चाहिए। आध्यात्मिक विकास में उसके लिए यह एक महान अवरोध है। श्रद्धा माने गुरु में विश्वास, श्रद्धा माने अपने पवित्र आचार्य एवं महात्माओं के कथन, वाणी, कार्य, लेखन एवं उपदेशों में विश्वास। सद्गुरु में दृढ़ श्रद्धा अंतरात्मा की उन्नति करती है, हृदय को शुद्ध करती है एवं साक्षात्कार की ओर ले आती है। गुरु के उपदेशों में संपूर्ण श्रद्धा रखना, यह शिष्य का सिद्धांत होना चाहिए। शिष्य का प्रथम पाठ है गुरु के प्रति आज्ञाकारिता। आज्ञा पालन में गुरु एवं बुजुर्गों के आदेशों को पालने की इच्छा। जो शिष्य अपने गुरु की आज्ञा मानता है वही अपनी स्थूल प्रकृति पर नियंत्रण पा सकता है। नम्रता, भक्ति भाव, निरहंकारीपना आदि सब दिव्य गुण गुरु की आज्ञा का पालन करने से ही प्रकट होते हैं। गुरु के आदेशों में शंका नहीं करना या उनके पालन में आलस्य नहीं करना, यही गुरु के प्रति सच्ची आज्ञाकारिता है। गुरु की आज्ञा का पालन सब कार्यों में सफलता की जननी है। गुरु जो आज्ञा करें वह काम करना और मना करें वह काम ना करना, यही गुरु के प्रति सच्ची आज्ञाकारिता है। भलाई की एक नदी है जो ईश्वर के चरण कमलों से निकलती है और गुरु के आज्ञा पालन के मार्ग से बहती है। यदि शिष्य के हृदय में संतोष ना हो तो इससे यह बात सिद्ध होती है कि उसमें गुरु के प्रति आज्ञा पालन का पूरा भाव नहीं। आप में भाव एवं तत्परता होगी तो गुरु आपकी भेंट से प्रसन्न होंगे, भेंट के प्रकारों से नहीं। जिसके हृदय का अधिकार गुरु भक्ति ने ले लिया है उसे तीर्थाटन से क्या काम, उसे मंदिरों में जाने की क्या आवश्यकता है। उसका मन ही मंदिर बन जाता है, उसका तन शिवालय बन जाता है।
जिसके मन पर गुरुत्व ने अधिकार जमा लिया है, वह स्वयं ही चलता फिरता एक तीर्थ धाम बन जाता है। ज्ञानेश्वर जैसे एकनाथ, एकलव्य, तोटकाचार्य जैसे सतपात्र, सत शिष्यों को याद करने से, उनके नाम का स्मरण करने से, उनकी कथाओं का पुनरावर्तन करने से आज भी हजारों लोग पवित्र हो जाते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज की गुरु भक्ति सुनकर अच्छे से अच्छे संत, प्रगल्भ वक्तागण तथा उत्तम प्रकार के गुरु भक्त भी द्रवित हो जाते हैं। वे ज्ञानेश्वर महाराज धन्य हैं, उनका अंतःकरण धन्य है जो गुरु तत्व को झेल सका, गुरुत्व को समझ सका। अन्यथा बाह्य शुद्धि, बाहरी समझ तो ऐसी होती है मानो विष पर चाशनी का लेप। जैसे पेट क्षुधा पीड़ित हो और बाहर पेट पर अन्न का लेप कर दिया जाए। भीतर यदि काम, क्रोध, लोभ, राग और द्वेष की अग्नि हो तो बाहरी शुद्धि, पवित्रता व्यर्थ हो जाती है। गुरु भक्ति से भीतरी विकार नष्ट हो जाते हैं, गुरु सेवा से तन पवित्र हो जाता है, गुरु के कृपा कटाक्ष से मन पवित्र हो जाता है।